वन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी में 50 टर्म्स हैं जिसकी थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। तो क्या कह रहा है ये कि एक एपी है जिसमें कितनी टर्म्स है 50। तो टर्म मीन स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इक्वल टू कितना हो गया 50, क्योंकि इस एपी में कितनी टर्म है 50। तो इसका मतलब क्या हो गया स्मॉल एन की वैल्यू 50 हो गई। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि विच थर्ड टर्म मतलब A3 प्लेस ऑर्डर की बात चल रही है। थर्ड टर्म 12 है तो A3 इक्वल टू 12 हो गया। यस, कॉमा एंड द लास्ट टर्म मतलब एल एल कह दो ए एन कह दो, एक ही बात है। यानी लास्ट टर्म 106 है। और आगे फाइंड द 29 टर्म। A29 हमको फाइंड करना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। एक एपी जिसमें 50 टर्म्स है, इसका मतलब स्मॉल एन की वैल्यू 50 हो गई। थर्ड टर्म 12 है, थर्ड यानी प्लेस तीसरे नंबर पे 12 आ रहा है तो मीन्स A3 इक्वल टू 12 हो गया। और लास्ट टर्म 106 है, 106 मतलब स्मॉल एल की वैल्यू या ए एन की वैल्यू 106 दी हुई है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म। 29 नंबर पर 29 प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। यानी प्लेस ऑर्डर की बात चल रही है, इसका मतलब ए एन की फॉर्म में बात चल रही है। तो क्या फाइंड करना है A29। ठीक है, तो ये गिवन ये गिवन ये गिवन और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी एन की फॉर्म में जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके लिए एन ए और डी चाहिए। तो एन तो आपके पास है, तो अब हमें इनकी हेल्प से ए और डी फाइंड करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम A3 को 12 ले लेते हैं। ये ए एन की फॉर्म में है और ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। चलिए अब एन के प्लेस पर क्या है, यहां पर 3 है तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 12। एन के प्लेस में 3 लिख दिया, फॉर्म वही आ गई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 12 डी, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। ठीक। एक इसको ले लेते हैं, ए एन इक्वल टू 106 और ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस, तो यहां पर आपका एन में दिया हुआ है, एन में 50 टर्म दिए हुए थे, एन इक्वल टू 50 है तो इस एन के प्लेस 50 रख देते हैं। तो ए प्लस 49 डी। यस, सेकेंड इक्वेशन तैयार। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ए प्लस 2 डी और ए प्लस 49 डी। इसको सॉल्व करना वेरी इजी, क्योंकि दोनों में स्मॉल ही आ रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए कैंसिल, डी आ जाएगा, फिर डी की वैल्यू उठाकर अदर में रख देंगे, किसी 1 या 2 किसी में भी, वहां से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम क्या करने वाले हैं कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लिखने के बाद ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106 और ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। करते हैं सॉल्व। दोनों के साइन लाइक है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कर दीजिए साइन चेंज, प्लस ए का माइनस ए, प्लस 2 डी का माइनस 2 डी और प्लस 12 का माइनस 12 कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 49 डी माइनस 2 डी 47 डी, माइनस कर दीजिए, 6 में 2 4 और 10 में से 1 9। ठीक, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 47 2 जा 94, D2 आ गया। यस, समझ में आ गया।
अब इस डी की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में जो इजी लग रही हो, ये इजी लग रही है तो फ्रॉम रख दीजिए, ए तो ए रहेगा और टू डी, डी की है आपके पास टू, तो टू रख दीजिए ब्रैकेट में, टू टू जा फोर, ए आ गया आपके पास 8, कितना आ गया 8 आ गया, यस। चलिए ए पता है, डी पता है, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है A29, करते हैं फाइंड। ए प्लस कितना 29 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्म वही है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट एन के प्लेस पर क्या है पापा 29 है, तो कितना आ गया ए प्लस 28 डी। अब ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, ए हमारे पास है 8, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, डी हमारे पास 2 है, 28 जा 56, तो ये आ गया 64, यस। तो 29th वैल्यू कौन सी होगी, 829 कितना होगा 64, ठीक है। तो मे भी समझ में आ गया होगा, तो करते रहे प्रैक्टिस, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए कि एक प्रॉपर स्टेप। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।